यूनिट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की फोर्थ यूनिट पुश डाउन ऑटोमेटा मीन्स पीडीए। शॉर्ट फॉर्म में हम इसकी क्या बोलते हैं, पीडीए। हमें पीडीए की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? अगर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा की ऑलरेडी पहले से मशीन थी तो हमें पीडीए की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका एक मेजर डिफरेंस है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसके पास फाइनाइट मेमोरी थी और जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसके पास इनफाइनाइट मेमोरी है। फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था, जैसे सपोज करो L = A की पावर n B की पावर n स्लैश n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस बनती हैं, या तो A फॉलोड बाई B या नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B। तो उस केस में हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा फेल हो जाता था, तो वो हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, इसलिए उससे अपडेट वर्जन पावरफुल मशीन आई पीडीए क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करती है। CFL मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को वेरीफाई करता है क्या? पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा के भी टू पार्ट होते हैं, DPDA और NPDA। DPDA में क्या होता है कि आप जैसे DFA होता है ऐसे ही NFA, ऐसे ही सेम टू पार्ट्स होते हैं DPDA NPDA। DPDA में जो सेंटर सिंबल होता है वो नोन होता है और NPDA में सेंटर सिंबल अननोन होता है। फॉर एग्जांपल A की पावर n B की पावर n स्लैश n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें जो सेंटर सिंबल है ये है आपका क्या है? A के बाद। आपको पता है कि इस लैंग्वेज में A के बाद B ही आना है। क्या आना है? A के बाद B ही आना है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें सेंटर सिंबल नोन है। सपोज अनदर एग्जांपल WCWR मीन्स W कोई स्ट्रिंग है और इसका जो सेंटर सिंबल है वो क्या है? C है, और उसके बाद स्ट्रिंग का क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। इसमें भी सेंटर सिंबल गिवन है। नेक्स्ट NPDM फॉर एग्जांपल WWR मीन्स कोई W स्ट्रिंग है और उसका जस्ट उसके बाद क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें हमें सेंटर सिंबल गिवन नहीं है। हमको इस क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि ये हमारा पहले A आएगा या B आएगा या B के बाद A आएगा या A के बाद B आएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम किस में आती हैं? NPDA में आती हैं। क्लियर? अब जो PDA है हमारा, PDA किसको मिलके बनता है? FA प्लस स्टैक, क्योंकि FA में इनफाइनाइट मेमोरी होती थी और पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या है? एक स्टैक यूज करते हैं जो कि इनफाइनाइट मेमोरी का होता है, और FA में क्या होता था? फाइनाइट मेमोरी होती थी। इसकी जो वर्किंग है वो किस टाइप से है? हमारे पास टेप होता है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में टेप होता है ऐसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा में एक टेप होता है। टेप में क्या होता है? हमारे सारे इनपुट स्ट्रिंग्स होती है। सपोज करो A B, और ये क्या करता है? कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इसको 1 बाई 1 रीड करती जाती है। और FA में क्या होता था? फाइनाइट ऑटोमेटा में रीड करने के बाद या तो स्ट्रिंग रिजेक्ट होती थी या स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती थी। इसमें क्या केस है? सेम। इसमें कंट्रोल यूनिट रीड करने के बाद 1 बाई 1 रीड करेगी लेफ्ट टू राइट, और ये क्या करेगी? स्टैक में स्टोर करती जाएगी। किसमें स्टोर करेगी? स्टैक में स्टोर करेगी। जैसे A सिंबल को स्टोर किया, A को स्टोर किया, जैसे ही ये फर्स्ट टाइम B करेगी तो ये क्या करेगी? एक A को पॉप करती जाएगी। एक A को क्या करती जाएगी? 1 बाई 1 पॉप करती जाएगी। एक B से एक A को क्या करेगी? ये पॉप करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुश डाउन ऑटोमेटा हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं कि नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B इक्वल टू है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो मेन पर्पज़ है वो इसका क्या है? काउंटिंग करने का पर्पज़ होता है। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करते हैं। एक्स्ट्रा मेमोरी का नाम है स्टैक, और स्टैक में ये 1 बाई 1 स्टोर करता जाता है। इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब आप समझते ही हो, जो स्टैक में स्टोर होता है वैल्यू, और पॉप का मतलब जो स्टैक से रिमूव होता है। और इसमें एक बेसिकली समझने वाली चीज़ है, एक यहाँ पे इनिशियल सिंबल होता है स्टैक में ऑलरेडी पहले से डला हुआ, Z0। हम यहाँ पे Z0 ले रहे हैं, आप Y नोट भी ले सकते हो, आप P नोट भी ले सकती हो। हम इसको बोलते हैं इनिशियल सिंबल। हम Z0 को इसलिए यूज करते हैं इसमें कि हमारा जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन हो रहा है, अगर पुश हो रहा है तो Z0 के ऊपर से स्टार्ट होगा, अगर पॉप हो रहा है तो जैसे ही Z0 मिल जाएगा तो हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन जो भी हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म कंप्लीट हो गया। क्लियर? हम इसको Z0 को बोलते हैं इनिशियल सिंबल।
क्या बोलते हैं, इनिशियल सिंबल। हम मोस्टली जेड नोट ही लेते हैं। अगर यहाँ पे आप पी नोट, वाई नोट अपनी कोई भी स्वेच्छा से ले सकते हो, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि हमने कोई यहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा दिया है कि जो हमें स्टैक में ये बताता रहेगा कि आपका पुश एंड पॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पुश भी जेड नोट के बाद स्टार्ट होगा और पॉप भी जैसे ही जेड नोट मिलेगा तो हमारा क्या है, पॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैं अभी बताता हूँ, जो पीडीए की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। ए पीडीए कैन बी फॉर्मली डिस्क्राइब्ड बाई ए 7 टपल्स। आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स पढ़े थे, इसमें क्या है 7 टपल्स हैं। कौन कौन से हैं, क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट, गामा, गामा नहीं टॉ बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, टॉ, जेड नॉट और एफ। कुछ चीज़ें तो उसी से मिली हुई हैं इसमें। देखो क्यू, क्यू क्या होता है, इज द फाइनाइट नॉट एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू क्या होता है, हमारा सेट ऑफ स्टेट्स होता है। जो हमारी मशीन में जितनी सारी स्टेट यूज हुई हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल क्यू। सिग्मा इज ए इनपुट अल्फ़ाबेट। जो सिग्मा के अंदर क्या होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हमारे क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं या पॉप हो रहे हैं। वो क्या चीज़ होंगी, इनपुट अल्फ़ाबेट्स होंगे। वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। क्यू नॉट फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह इनिशियल स्टेट होगी। जेड नॉट इज ए इनिशियल सिंबल ऑफ द स्टैक। मैंने क्या बताया था, जेड नॉट हमेशा क्या रहेगा, पहले से ही स्टैक में स्टोर रहेगा। हमें डालना पड़ेगा जेड नॉट, क्योंकि हमें ऑपरेशन को चेक करना है, ठीक है। जेड नॉट इज द इनिशियल सिंबल ऑफ द स्टैक। यहाँ पे एक नया फंक्शन है टॉ। टॉ ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल। टॉ का क्या काम है, ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल। जो हमारा क्या हो रहे हैं, पुश डाउन सिंबल हो रहे हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, हम टॉ से करते हैं। और जो मेन रूल है यहाँ पे ये हुआ है ट्रांजिशन फंक्शन। क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन डेल। द ट्रांजिशन फंक्शन डेल फ्रॉम क्यू इंटू सिग्मा यूनियन नल इंटू टॉ मीन्स, क्यू मीन्स सेट ऑफ स्टेट्स, उसमें से कोई भी एक स्टेट होगी, इनटू किसके साथ होगी, इनपुट सिंबल होगा कोई ना कोई हमारा, किस पे मूव करेगी, इनपुट सिंबल। यूनियन नल भी हो सकता है, अगर यूनियन हम किसी भी नल का निकालते हैं तो सेम जो इनपुट सिंबल है वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू स्टैक का जो स्टोर सिंबल है, इनटू टॉ टू द सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू इंटू टॉ एस्टेक। एस्टेक का मतलब आप समझ रहे हो, जो सिंबल्स हैं उसका रिपीटेशन हो सकता है। क्यू क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ स्टेट्स। एफ लास्ट है हमारा टपल्स एफ। एफ मीन्स फाइनाइट स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट। एफ क्या हो सकता है, हमारी फाइनल स्टेट होती है और एक्सेप्टिंग स्टेट होती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जो इससे बहुत ईजी रहेगा आपको ट्रांजेक्शन करना और पीडीए का रूल्स डिफाइन करना, क्योंकि ये रूल्स हैं और मोस्टली ये रूल्स यूज होंगे। अगर स्टार्टिंग में आप समझ जाते हो तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। इसमें क्या रूल्स 1 में लेता हूँ, कुछ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। डेल कैसे आप नोट करोगे, डेल क्यू नॉट इनिशियल स्टेट और ए क्या है, इनपुट सिंबल जो हम स्टैक में स्टोर कर रहे थे। जब हमने ए को स्टोर में स्टैक में स्टोर करने के लिए क्या लिया, ए, और हमारे पास ऑलरेडी स्टैक में क्या है, पहले से ही डला हुआ जेड नॉट। ये क्या बताएगा, जेड नॉट आपका टॉप ऑफ सिंबल ऑफ स्टैक। ये किसका, स्टैक का टॉप ऑफ सिंबल होगा। और ए क्या होगा आपका, इनपुट, और क्यू नॉट क्या होगा आपका, स्टेट्स। तो आगे जो ट्रांजिशन रूल बनेगा वो क्या बनेगा, क्यू नॉट 0, स्टेट चेंज नहीं होगी यहाँ पे, क्यू नॉट 0 ए जेड नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये कोई स्टैक है, पहले से ऑलरेडी इसमें जेड नॉट है, इसके ऊपर अब टॉप पे क्या आ गया, ए को क्या करा दिया हमने, पुश करा दिया। अब सेकंड रूल क्या बनेगा पुश का, डेल क्यू नॉट, और ए ही दोबारा हमारे पास सपोज करो इनपुट सिंबल है और ये क्या है, ए स्टैक की पोजीशन है। अब स्टैक में क्या पहुंच गया, टॉप पे ए पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप ऑफ सिंबल। टॉप ऑफ सिंबल किसका, स्टैक का। तो इनपुट क्या है हमारा, अगेन ए है, और स्टैक की पोजीशन भी क्या है, ए है। तो इसका क्या बनेगा रूल, क्यू नॉट ए, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा। ये दोनों केस बनेंगे हमेशा पुश ऑपरेशन के। किसके बनेंगे, पुश ऑपरेशन के। नेक्स्ट केस चेक करते हैं हम, डेल क्यू नॉट। अगर सपोज करो कोई भी सिंबल को रीड कर रहा है, बी रीड कर रहा है, और स्टैक में पहले से पोजीशन क्या है, ए ही है हमारा, टॉप ऑफ पोजीशन क्या है, ए है, और बी क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो स्टेट क्या हो जाएगी, सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अभी तक पुश हो रहा था, स्टेट क्या थी, सेम थी दोनों पर, क्यू नॉट। अब क्या नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो स्टेट क्या होगी, Q1। तो Q1 पर क्या होगा आपका, ए,
जो ए कौन सा होगा बेटा, स्टैक का जो टॉप ऑफ सिंबल है, ये क्या होगा, टॉप ऑफ सिंबल। और बी क्या होगा, बी को स्टोर नहीं कर रहा है, बी को स्टैक में स्टोर नहीं कर रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, रीड कर रहा है। तो रीड क्या करेगा, जो हमारा कंट्रोल यूनिट है 1 बाई 1 रीड करेगी, जैसे ही बी मिलेगा उसे रीड करेगा, स्टोर नहीं करेगा, नेक्स्ट सिंबल पर जाएगा फिर। ओके, नेक्स्ट ये रीड क्या हुआ केस, रीड ऑपरेशन का। नेक्स्ट उसका हो गया, रीड का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पॉप का ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का क्या होगा, Q1 अगर ए को पॉप करेंगे कहाँ पर, स्टैक की पोजीशन क्या है, सपोज करो Z0 है, तो रूल क्या होगा, QF नल। ठीक है, क्या होगा, QF नल। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टैक की पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी। नेक्स्ट रूल Q1 A Z0, तो क्या होगा ये, QF नल। जो कि दो रूल बनेंगे आपके हमेशा पॉप ऑपरेशन के, दो रूल बनेंगे हमेशा आपके पुश ऑपरेशन के, एक या दो रूल बन सकते हैं रीड ऑपरेशन के। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लॉजिक किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ये रूल थोड़ा घटपट भी सकते हैं, 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, लेकिन क्या है इसको एक्सटेंड हो सकते हैं रूल। अगर आप कहेंगे सर आपने ये कैसे किया, Q0 AA, एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास कंटिन्यू 4A की स्ट्रिंग है, कंटिन्यू 4A की स्ट्रिंग है, स्टैक हमारे पास ये है, पहले से हमारे पास इसमें क्या है, Z0 है, जूम कर लेना, Z0 है, क्या है, Z0 है। अगर हमने इस A को इसमें स्टोर कराया, इस A को, ठीक है, तो क्या रूल बनेगा, Q0 A और Z0 स्टैक की पोजीशन, जैसे ही हमने फर्स्ट A को कराया तो पहले क्या था, Z0 था, तो रूल क्या हो गया, Q0 A Z0। देखिए अब नेक्स्ट A को पुश कराएंगे, नेक्स्ट इनपुट सिंबल मिलेगा जैसे Q0 A, और हमारे पास स्टैक में क्या है, ऑलरेडी अब पहुंच गया टॉप पे A, तो स्टैक की पोजीशन क्या हुई, A। हमारा रूल क्या हुआ, Q0 A। ठीक है, नेक्स्ट हमने अगर थर्ड इनपुट क्या मिला हमें, Q0 A, हमें नेक्स्ट A मिला गई, तो क्या होगा, स्टेट Q0 A। आपने एक चीज़ चेक करी, दो रूल्स बनाने के बाद सारे रूल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब तक ए पुश होते जाएंगे रूल्स क्या हो जाएंगे, सारे सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म है वो 2 रूल से ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लूप लग गया, क्या हुआ, लूप लग गया, लूप हो गया काउंटर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट ए भी देते हो तो वो भी क्या आएगा, Q0 A, और टॉप ऑफ पोजीशन पे भी A था, तो Q0 A। सारे जो पुश ऑपरेशन हैं वो 2 रूल से ही कंप्लीट हो जाएंगे, अदरवाइज ये आपको एक्स्ट्रा रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम आएंगे एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसकी प्रॉब्लम के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।